ओके, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट भी एक एरर डिटेक्शन स्कीम है। और इसके अंदर क्या होता है, सेंडर फॉर एग्जांपल मल्टीपल बाइट्स या एक पैकेट भेजता है, पैकेट या आप कह ले ब्लॉक ऑफ डेटा भेजता है, राइट। और जब वो ब्लॉक ऑफ डेटा भेजता है ना, इसके साथ या बल्कि आप इसको ब्लॉक ऑफ डेटा के बजाय पैकेट ही समझ ले। पैकेट के अंदर आपको पता है सीआरसी वैल्यू भी होती है, जिसकी मदद से हम अंदाजा लगाते हैं, जिसको हम एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, तो जब ये पैकेट ये रिसीवर रिसीव करता है, तो सीआरसी वैल्यू की बेस पे रिसीवर ये डिटरमिन करता है, इस पैकेट के अंदर जो सीआरसी वैल्यू होती है उसकी बेस पे रिसीवर ये डिटरमिन करता है कि क्या कोई ट्रांसमिशन एरर हुई कि नहीं हुई। अगर तो ट्रांसमिशन एरर नहीं हुई होती, तो यहां से जो रिसीवर है वो एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। कौन सी एक्नॉलेजमेंट भेजता है? पॉजिटिव। चले बे। और वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जो वो भेजता है वो किस तरह भेजता है, पहले वो सीआरसी वैल्यू को चेक करता है, कंफर्म करता है कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं हुई है, और फिर रिसीवर जो है सेंडर को वापस एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। और सेंडर अब क्या कर सकता है, सेंडर अब नेक्स्ट पैकेट भेज सकता है। कौन सा पैकेट भेज सकता है? नेक्स्ट पैकेट भेज सकता है। अच्छा, मगर अगर सीआरसी वैल्यू जो है उसकी बेस पे जो सीआरसी चेक किया उसकी बेस पे ट्रांसमिशन एरर डिटेक्ट होती है, अगर ट्रांसमिशन एरर डिटेक्ट होती है तो अब की बार आपका रिसीवर क्या करता है, वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है अब की बार रिसीवर भेजेगा, और सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। जब सेंडर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, वो सेम पैकेट जो पहले उसने भेजा था वो दोबारा से सेम पैकेट रीट्रांसमिट करेगा। ओके, सेम पैकेट रीट्रांसमिट करेगा, बिकॉज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ही है कि रिसीवर को वो पैकेट जो है एरर के साथ रिसीव हुआ था, इसीलिए उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी है, और सेंडर वो पैकेट जो है उसको रीट्रांसमिट करेगा। अब इसके अंदर एक सिनेरियो और है जो आपको पता होना चाहिए। तो फाइनल कंसिडरेशन ये है कि जब भी एक पैकेट जो है यहाँ से सेंडर भेजेगा, तो सेंडर साथ ही एक टाइमर ऑन कर लेता है, राइट। लेट्स से 10 मिली सेकेंड्स का या 20 मिली सेकेंड्स का टाइमर ऑन कर लेता है, तो पैकेट तो अपना भेज देता है वो, राइट। और आपको पता है पैकेट के अंदर ही सीआरसी वैल्यू भी होती है साथ, राइट। और रिसीवर जो है उसने यहाँ पे चेक करना होता है कि कोई एरर है कि नहीं है, राइट। और यहाँ से उसने क्या जवाब देना होता है, या पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी होती है या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी होती है, राइट। अगर तो सेंडर का ये जो टाइमर है ये एक्सपायर करने से पहले पहले, ये टाइमर एक्सपायर करने से पहले पहले एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर ले, राइट, सेंडर, फिर तो ठीक है। पर अगर टाइमर एक्सपायर कर गया और अभी तक रिसीवर की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो सेंडर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो जो पहले उसने पैकेट भेजा था उसी पैकेट को वो रीट्रांसमिट कर देता है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है। अगर तो टाइमर एक्सपायर करने से पहले पहले एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, फिर तो अगर पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव के हिसाब से सेंडर रिएक्ट करेगा, नेगेटिव आई है तो नेगेटिव के हिसाब से रिएक्ट करेगा, राइट। पर अगर टाइमर एक्सपायर कर गया और अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो सेंडर क्या करता है, वो जो पहले पैकेट भेजा था उसी पैकेट को वो रीट्रांसमिट कर देता है। बाय द वे ये सीआरसी क्या है, ये एक एरर डिटेक्शन के लिए यूज होती है टेक्निक, और मैंने पैकेट स्विचिंग की जो वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर मैंने सीआरसी एक्सप्लेन की हुई है, राइट। तो आप वो पैकेट स्विचिंग वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सीआरसी की समझ आ जाएगी। हर पैकेट के साथ उसके ट्रेलर के अंदर एरर डिटेक्शन के स्कीम होती है, इस केस के अंदर सीआरसी स्कीम होती है पैकेट स्विचिंग में, जो हमने बुक पे पढ़ी है, राइट। तो ये आवाज से देख सकते हैं। तो फिर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या है, ये एक एरर डिटेक्शन स्कीम है, और ये चेक करती है कि जो डेटा ट्रांसमिट किया था वो एक्यूरेटली रिसीव हो गया है, और रास्ते में कोई उसमें चेंजेस तो नहीं आई थी, राइट। होपफुली आपको ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट समझ आ गई।